नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीएसए टॉक्स में। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पराग शर्मा और डॉक्टर अनामिका शर्मा से। इनका खुद का क्लिनिक है, व्हाइट वैली फैमिली क्लिनिक, सातला में स्थित है, मेन बाजार। तो मिलते हैं डॉक्टर अनामिका शर्मा से। ये हमें दांतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। तो मैम, स्वागत है आपका वीएसए टॉक्स में। हेलो वीएसए टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनामिका शर्मा, बीडीएस पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से। और मैं आज आपको दांतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी कि कैसे उनका रख रखाव रखना चाहिए दांतों का। जैसे कि हम बताते हैं, सबसे पहले दांतों के साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह शाम का ब्रश जरूरी है, और ब्रश जो हम करते हैं उसको नॉर्मल मतलब ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, जिससे कि नहीं तो अगर हम ज़्यादा रगड़ते हैं तो उससे दांत घिस जाते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी मतलब ठंडा गर्म महसूस होता है। और हमेशा जैसे कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद ब्रश करना चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तो मैम, जैसे बच्चे हैं अंगूठा चूसते हैं, या फिर कुछ मैंने देखे हैं बड़े आदमी भी पेन या पेंसिल को मुंह में लेके चबाने लग जाते हैं, या कुछ भी मिल जाए उसको चबाने लग जाते हैं, उसका हमारे दांतों पर क्या फर्क पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आदत होती है बचपन में, जैसे 2-2.5 साल तक का बच्चा है उसको नॉर्मल आदत होती है अंगूठा चूसने की, और उसके बाद अगर वो चूसता है तो वो दांतों के लिए मतलब गलत हो जाता है, दांत उससे बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं, और बच्चे को बोलने में भी आगे प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो बच्चा तुतलाने लग जाता है उससे। तो मतलब टंग की जो प्रोसेस होती है वो भी गलत हो जाती है, और मतलब देखने आगे ट्रीटमेंट भी उसका गलत हो जाता है। तो आगे इसलिए बच्चे का जैसे अगर वो 2-2.5 साल से ज़्यादा अगर चूसता है तो वो उसको हटाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि पेंसिल और ये सब चबाते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे केमिकल्स हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो मैम, जैसे स्केलिंग के बारे में लोगों का भ्रम है कि दांतों की सफाई जैसे हम करवाते हैं उससे दांत ढीले हो जाते हैं, तो यह बात कहाँ तक सच है? ये मतलब एक मिथ है और कुछ नहीं है कि दांतों की सफाई कराने से दांत ढीले हो जाते हैं या दांतों में और जमने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हर 6 महीने में दांतों की सफाई करानी चाहिए, जिससे दांतों और मसूड़ों के बीच में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है और दांत स्वस्थ रहते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, तो दांत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और अच्छे दिखेंगे, मुँह से बदबू भी नहीं आएगी और स्वस्थ मतलब अपने आप में ही हर एक चीज़ अच्छी रहेगी। तो मैम, जैसे किसी का ट्रांसफर होता है या मैंने सुना है कि आदमी पानी बदलता है, जैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बार बार जगह बदलता रहता है, तो पानी चेंज होता है, उसका हमारे दांतों पर क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पानी के में फ्लोराइड की अमाउंट देखनी चाहिए कि कितना फ्लोराइड है। कई जगह फ्लोराइड ज़्यादा होता है, कई जगह कम होता है। जहाँ कम होता है वहीं पे दांतों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों के बीच में छेद हो जाते हैं, और कुछ नहीं। और मतलब ये मतलब फ्लोराइड के कंटेंट की वजह से ही दांतों में इफेक्ट आता है। तो मैम, जैसे दांतों के बीच में गैप बढ़ जाता है तो उसका कोई इलाज है? गैप बढ़ने के 2-3 कारण हैं। या तो दांत निकल गया हो, आगे पीछे वाला दांत निकल जाता है, उसके कारण भी गैप हो जाता है दांतों में। और कई बार होता है कि हमारे मतलब जबड़े के हिसाब से दांतों के बीच में गैप आ जाता है कि जबड़ा थोड़ा बड़ा है और दांत छोटे, किसी पेशेंट में दांत छोटे होते हैं और जबड़े का साइज बड़ा होता है, तो उसमें गैप होता है। तो उसमें तो हम तार वाला कर सकते हैं, और अगर किसी के दांत निकल गया है उसकी वजह से गैप है तो उसको हम दांत उस जगह पे दांत को फिट करके उस गैप को भरा जा सकता है। और एक होता है कि दांत छोटे हैं और मतलब थोड़ा सा साइज बीच में गैप आ रहा है, तो उसको उसी कलर के दांत के मसाले से भर के उस गैप को फिल किया जा सकता है। जैसे किसी के दांत मैम टेढ़े होते हैं तो उसमें तार लगाते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ एज के बाद ही वो तार लग पाता है, तो ये कहाँ तक ये बात सही है कि किस एज के बाद ही वो तार हम किसी बच्चे को या किसी जवान आदमी को लगा सकते हैं? ये 12 साल के बाद दांत में तार लगवाना सही रहेगा, क्योंकि उसमें जो वो होते हैं ग्रोथ होती है पूरी प्रॉपर हो जाती है, तब तक वो माउथ की ग्रोथ पूरी हो जाती है और दांत भी पूरे है। उससे पहले जो होता है उसमें डेसिडुअस और परमानेंट मतलब दूध के दांत भी होते हैं और असली वाले दांत भी होते हैं। तो इसलिए जब तक 12 साल की एज के बाद सारे दांत आ जाते हैं तो उसके बाद तार लगवाना ज़्यादा उचित रहेगा, उससे पहले सही नहीं रहता।
जैसे मैम हम दांतों में मसाला भरवाते हैं, वह मसाला किस तरह का होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? इसमें मेनली 3 तरह के मसाले भरे जाते हैं। एक चांदी होती है, एक 2 दांत के कलर के मसाले होते हैं। जो चांदी का होती है वो अब नहीं यूज़ होती है, उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें मरकरी होती थी जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। पहले लोग भरवाते थे कि चांदी भरवा लिया, परंतु मेरा यही सजेशन है कि चांदी कोई ना भरवाए और जो दांत के रंग के 2 मसाले हैं उनको भरवाया जाए, जिसमें एक GIC होता है और एक कंपोजिट फिलिंग होती है। मैम RCT क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जिसमें जो दांत की जड़ होती है उसमें संक्रमण फैल जाता है, मतलब उसमें नीचे जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें जो नीचे बैक्टीरिया वगैरह है उसको क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइल्स, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट उसमें मटेरियल फिल किया जाता है जिसको हम गट्टा पर्चा पॉइंट्स बोलते हैं, और उसके बाद ऊपर से उसको कैप लगाया जाता है। इसका जो ये प्रोसेस है इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मैम RCT में जैसे कोई दर्द वगैरह होता है, या फिर लोग कहते हैं कि मुझे RCT कराने के बाद में दर्द होना शुरू हो गया, तो उसका मतलब क्या रीज़न है? उसका मेनली एक ही रीज़न है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है उसमें जो नीचे नर्व्स एंडिंग थी उसके जो एरिया था वहाँ पे बैक्टीरिया अभी भी हैं, सब वहीं पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि क्लीन अप नहीं हुआ वो एरिया। अगर वो क्लीन अप हो जाता, नर्व एंडिंग क्लीन हो जाती, वो नीचे का इन्फेक्शन क्लियर हो जाता, तो उसके बाद कोई मतलब हो ही नहीं सकता रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको दोबारा से पेन हो। तो मतलब या आपकी RCT सही नहीं हुई है, अगर RCT सही हो जाती है तो दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मैम इसका कोई अल्टरनेटिव है, या लोग कहते हैं कि RCT से अच्छा तो दांत निकलवा लेते हैं, वो दांत निकलवाना सही है या RCT सही है? ये हमारे दर्शकों की बात। अगर आप RCT अच्छा कराते हैं तो आपको दांत निकालवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दांत निकालना सेकेंडरी ऑप्शन है। जब तक हो सके तो अपने दांतों को बचाना चाहिए। वो जैसे भी आप बचाएं, या तो आप पहले ही अपने दांतों को स्वस्थ रखें। अगर इनकेस अगर आपके दांतों में कुछ हो जाता है, मतलब जैसे सड़ जाते हैं दांत, तो अगर RCT इलाज है तो RCT को प्रेफरेंस दीजिए बजाय कि आप निकालने की, क्योंकि RCT में है तो आपके मतलब एटलीस्ट टूथ तो आपके पास है। नहीं तो वो अगर आपके पास आपका टूथ नहीं है, आप मतलब निकाल दिया दांत, तो आगे आने वाले टाइम में फिर आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी और ऊपर जबड़े में भी दिक्कत होने लग जाएगी। तो मैम जैसे RCT हमने करवा ली, उसके बाद उसके ऊपर कैप लगवाना सही है या नहीं है? RCT के बाद ऊपर से कैप लगवाना चाहिए, जिससे कि हमें उसमें स्ट्रेंथ मिलती है और टूथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नहीं तो अगर हमने खाली RCT कराई है तो टूथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, और आगे वो फिर मतलब उसमें क्योंकि इन्फेक्शन होने लग जाता है साइड बाय साइड, तो वो दिक्कत करेगा। इसलिए कैप ऊपर से ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे कि खाना खाने में भी दिक्कत ना हो और दांत अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू। अब यहाँ पर स्केलिंग यानी दांतों की सफाई और RCT दोनों ही की जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। RCT कराने में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। अपने दांत निकलवाने से अच्छा है आप RCT करवाएं। इनका मोटो भी है टूथ आर ऑलवेज इन फैशन। अगर आपके दांत हैं तो आप सुंदर लगेंगे। अपने दांतों का ध्यान रखें। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांत उसमें 4 चांद लगाते हैं। तो अपने दांतों का ध्यान रखिए और आशा करता हूँ आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाई जाए। अगर आपके सवाल आते हैं तो हम उनको भी अगली वीडियो में ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ख्याल रखिए।